हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AR न्यूज एंड टेक में। हमारे सभी शिक्षक साथी मानव संपदा पोर्टल का यूज करने लगे होंगे। जैसा कि शासन की मंशा के अनुसार सभी कार्य हम शिक्षक साथियों के मानव संपदा पोर्टल द्वारा ही संचालित किए जाने लगे हैं। कुछ कार्य भी बाकी हैं, वो भी कुछ दिनों बाद पूर्णतः संचालित होने लगेंगे। अभी जैसे कुछ कार्य ऑनलाइन लीव लेना, इस तरह के कार्य, हमारे जो सर्विस बुक है उसको देखना, अपना डाटा वगैरह देखना, ये संचालित होने लगे हैं। कुछ शिक्षक साथियों ने ऑनलाइन लीव लेना भी सीख लिया होगा। अब ऑनलाइन लीव लेने के बाद हमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी करनी होती है। जब आप अपने संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर से ऑनलाइन लीव लेते हैं तो आपके संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा वो लीव अप्रूव कर दी जाती है और आपकी लीव अप्रूव्ड हो जाती है। उसके बाद आपकी लीव कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी करनी होती है, तभी आप अपने विद्यालय में अगले दिन से सफलतापूर्वक ज्वाइनिंग पर माने जाएंगे। तो आज हम सभी शिक्षक साथियों को यही बताना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन लीव कंप्लीट हो जाने के बाद ऑनलाइन ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट किस तरह से सेंड करेंगे अपने संबंधित अधिकारी को। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र के गूगल पर। इसमें आपको डालना है मानव संपदा। उसके बाद आपको पहला ही लिंक मिलेगा इस तरह से, मानव संपदा, इस पर क्लिक कर लेना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ 3 डॉट्स पे जाकर आपको डेस्कटॉप साइट टिक कर लेनी है। ये रहा हमारा डेस्कटॉप साइट। टिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका है EHRMS लॉगिन, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको अपनी यूजर आईडी लॉगिन कर लेनी है इस तरह से। फिलहाल अपनी मानव संपदा पोर्टल में अपनी यूजर आईडी लॉगिन करना सभी सीख गए होंगे, तो चलिए अपनी यूजर आईडी लॉगिन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यूजर आईडी लॉगिन होकर आपकी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर जाना है लीव मॉड्यूल में। लीव मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको जाना है व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। अगर आपने पहले से व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट यानी भेज रखी है तो आप यहाँ पर उसका स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपने नहीं भेजी है तो आपको जाना है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। आपने जो भी लीव ली होंगी, जो भी छुट्टियां ली होंगी, वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगी। देखिए, जिस तरह से हमने ली थी 18 सितंबर को, 18 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक एक दिन की कैजुअल लीव ली थी। अभी हमने जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है वो सेंड नहीं की है। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको एक एप्लीकेशन भी लिख लेना है अपने संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर को, जो भी आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, खंड शिक्षा अधिकारी जो भी आपके हैं, उन्हें एक प्रार्थना पत्र लिख लेना है कि महोदय, आपको अवगत कराना है प्रार्थी ने इस दिनांक से इस दिनांक तक आकस्मिक अवकाश लिया था। उसके उपरांत अगले दिन विद्यालय में ससमय आकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी की ज्वाइनिंग को अप्रूव करने की कृपा करें। धन्यवाद। और अपना नाम लिख लेना है। आपने जिस दिनांक से जिस दिनांक तक का आकस्मिक अवकाश लिया है वो तारीख डाल देनी है। अपनी जो छुट्टी ली है उसका रेफरेंस नंबर डाल देना है
और जिस दिन ज्वाइन किया है वो तारीख डाल देनी है और आपको उसका एक फ़ोटो ले लेना है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। या तो आप PDF में अपलोड कर दीजिए या JPEG में अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर आपको क्लिक करना है, ये ग्रीन कलर का आ रहा होगा सेंड रिक्वेस्ट। अब देखिए सेंड रिक्वेस्ट के बाद यहाँ आपका आ जाएगा, पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, आपका एम्प्लॉय कोड आ जाएगा, नाम आ जाएगा आपका, और जो भी डिजाइनेशन है स्कूल का नाम है, और आपने छुट्टी कब अप्लाई की थी वो आ जाएगा, आपकी छुट्टी कब से कब तक की थी ये भी आ जाएगा, कैजुअल लीव थी कितने दिनों के लिए ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आता है सफिक्स लीव्स इन डे। अब देखिए सफिक्स लीव क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने सैटरडे को छुट्टी ली, CL सैटरडे को ली और नेक्स्ट डे आपका क्या पड़ रहा है संडे, तो सफिक्स लीव में यहाँ पर आपका वन भरा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई त्यौहार की छुट्टी पड़ गई है और आपने सैटरडे को छुट्टी ली थी, अगर मंडे ट्यूसडे की छुट्टी पड़ गई है तो संडे मंडे ट्यूसडे 3 डेज हो गए, तो यहाँ पे सफिक्स लीव्स 3 भरी जाएंगी। ओके, अगर सफिक्स लीव कोई नहीं पड़ रही है तो आप यहाँ पर 0 भरेंगे। चलिए भर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक और आ रहा होगा ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम यहाँ पर है फोरनून एंड आफ्टरनून, 2 चीज़ें। फोरनून मतलब आपने पूर्वाहन दोपहर से पहले ज्वाइन कर लिया यानी स्कूल टाइम में, और आफ्टरनून मतलब दोपहर 12 बजे के बाद ज्वाइनिंग किए तो आप आफ्टरनून पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हमने अपने स्कूल टाइम पर ज्वाइन किया था तो फोरनून पर ही क्लिक रहने देंगे। ज्वाइनिंग दिनांक आपने जिस तारीख को ज्वाइन किया है वो यहाँ पर आ रही होगी। ज्वाइनिंग दिनांक हमारी भरी हुई है, यानी 18 तक हमने आकस्मिक अवकाश लिया था और 19 सितंबर को हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद रीजन इन केस ऑफ लेट ज्वाइनिंग, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है दोपहर के बाद तो उसका रीजन आपको देना होगा, यहाँ पर बॉक्स में लिख देना होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आ रहा है अपलोड अटैचमेंट। यहाँ पर आपको वही जो प्रार्थना पत्र आपने लिखा है वो अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करते ही आपको ये अपने मोबाइल के इनबॉक्स में ले जाएगा, जो भी आपका गैलरी मेमोरी कार्ड है वहाँ से आप अपना जहाँ पर भी आपने अपना प्रार्थना पत्र लिख रखा है वहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, हमने अपना सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर मांगेगा आर यू श्योर, मतलब आप ये सेव करने के लिए श्योर हैं तो ओके करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, योर डाटा सेव्ड, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और आपकी रिक्वेस्ट जो है ज्वाइनिंग की सफलतापूर्वक सेंड हो जाएगी और आपके संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा वो अप्रूव कर दी जाएगी। अब आप अपने स्कूल में ज्वाइनिंग पर ऑनलाइन तरीके से माने जाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे कमेंट में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।